सुरेश कौशल एस्ट्रोवाणी में आपका स्वागत। मैं आज आपके साथ में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति के बारे में बात करने जा रहा हूँ। क्या है वो ग्रह स्थिति? वो है 17 अगस्त को सूर्य ने जो सिंह राशि में प्रवेश किया है प्रातः 7:58 पर, और ये सिंह राशि में चलते रहेंगे 17 सितंबर 2026 तक। इसमें ये चलते रहेंगे। इसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। ये एक अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति चल रही है जिसके बारे में बात करने जा रहा हूँ। हुआ क्या है कि देश में पिछले कुछ समय से कुछ ग्रह स्थितियां चली। 15 मई से 15 जून में जैसे इसमें कॉकरोच जनता पार्टी का जन्म हुआ। उसके उपरांत में 20 जून से 3 अगस्त के बीच में एक प्रकार से वो 20 जुलाई को जो जंतर मंतर पे सारा कुछ एक तरह बड़ा एजिटेशन चलता रहा। उसके उपरांत में 15 जुलाई से और 9 अगस्त तक देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को खतरा हो गया, प्राकृतिक सुरक्षा से लेकर हर प्रकार का। इसमें ऐसा लग रहा था केंद्रीय सरकार दब गई है, झुक गई है। तो अब ये जो सूर्य का राशि परिवर्तन है, ये क्या हो रहा है? देखिए, सूर्य रोशनी का ग्रह है। शनि इत्यादि जो है मृत्यु इत्यादि के ग्रह है। इस समय में क्या हुआ था कि देश का जो मुख्य ग्रह था, जो शुक्र था, वो भी 2 अगस्त को नीच हो गया था। 2 अगस्त से 2 सितंबर तक ये ग्रह नीच चल रहा है। जब ये नीच हुआ, देश का पूरा फाइबर, जिसमें राजनीतिक, भौगोलिक, जियोपॉलिटिकल, प्राकृतिक, सब कुछ वीक हो गया। देश का स्थायित्व जो है वो तनाव में आ गया था, क्योंकि कन्या राशि में शुक्र आया था, शनि और मंगल दोनों की दृष्टि में आ गया। आंतरिक और बाह्य सुरक्षा दोनों खतरे में आ गई। आंतरिक सुरक्षा सबसे ज्यादा खराब है। अब जो है सूर्य जो है सिंह राशि में आ गया। सूर्य किस दिशा के स्वामी है? सूर्य पश्चिम के, पूर्व के स्वामी है। तो अभी आप देखेंगे कि पूर्व में जो तनाव चल रहे थे, सबका सोल्यूशन मिलने लग पड़ा। जैसे कि झारखंड में विद्यार्थी वर्ग का एक एजुटेशन चल रहा था, उनका सरकार से जो है 18 तारीख को जो है उनका 17 की शाम 18 को समझौता हो गया, वो शांति हुई। लेकिन उसी दिन दोपहर में बिहार में वहां पे भी विद्यार्थी वर्ग के एक परीक्षा के बारे में धरना देके बैठ गए। वो भी पूर्व में। हम दिल्ली से पूर्व में देख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर जो है सूर्य से जुड़ी है। दिल्ली को राजधानी नहीं, तो पूर्व में देखते जा रहे हैं। लखनऊ में क्या हुआ? लखनऊ में कुछ ये 12वीं क्लास वर्ष की जो छात्राएं थी, उन्होंने सरकार में जो बद इंतजामी हो रही थी उसको लेके प्रदर्शन कर दिया। फिर बंगाल में भी चल रहा था कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का कोई सदस्य था, उसका मर्डर हो गया, तो कॉकरोच पार्टी ने धमकी दे दी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को। तो फर्दर इसमें बंगाल में आगे देखेंगे तो मणिपुर में और त्रिपुरा में जो है वहां पे जनगणना के लिए एनसीआर का लोग कह रहे हैं एनसीआर होना चाहिए, तब आप जनगणना करिए। एक वो भी प्रदर्शन चल रहा है। तो हम देखेंगे भारत की दिल्ली से पूर्व में जितने राज्य हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है। शुक्र जलीय ग्रह है, शनि मंगल की दृष्टि में आ गया, तो पूरे असम से लेके और आप ये कह सकते हैं कि कुछ भाग यूपी के और पूरा उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब के कुछ भाग, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, हर जगह जलथल हो गया। भयंकर जो है वो बरसात और भयंकर तबाही नजर आ रही है, लैंडस्लाइड, सब कुछ। अब सूर्य का असर यहाँ तक आप देख सकते हैं कि अभी जब ये 12 तारीख को सूर्य ग्रहण था, तो उसके आसपास कोलंबिया में, फिर अभी 15 तारीख के आसपास है इंडोनेशिया, पूर्व में आ रहा है भारत से, वहां पे बहुत बड़ा भूकंप आ गया। तो ये सब चल रहा है। अब क्या हुआ, पूर्व में जैसे ही सूर्य सिंह राशि में आया, पूर्व में आ गया है, तो
रोशनी में की चकाचौंध में जो आंतरिक जो हमारी सुरक्षा थी, जिसको हम ये कह देते हैं कि ये 2.5 फ्रंट्स, जो हाफ फ्रंट है उस पे लग रहा है गवर्नमेंट का सोल्यूशन मिलने शुरू हो गए। वो सोल्यूशन मिलने कैसे शुरू हो गए? वो जो क्या हो रहा है कि जैसे झारखंड में सोल्यूशन मिल गया, आज जो है बिहार में भी जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी वर्ग है, वो मिलने जा रहा है राज्यपाल से, वहां भी सोल्यूशन होता लग रहा है। दिल्ली में जो ये कॉकरोच जनता पार्टी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उनके केस को ले लिया, टेकअप कर लिया, बहुत पीएलआई दाखिल होते, तो सुप्रीम कोर्ट जो है एक न्यूट्रल सा स्टांस लेके चल रहा है। तो जितना दबदबा इसका कॉकरोच पार्टी का था, अभी जैसे सूर्या पूर्व की दिशा के स्वामी है, पश्चिम में ये जो जिसे कहते हैं कि अस्त हो जाता है। तो पश्चिम में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र आ रहे हैं, वहां पे भी इस पार्टी ने कुछ स्कूलों में जाके उनको डराया, टीचर को कि स्कूलों में व्यवस्था ठीक करी। इनकी सोच गलत नहीं है, लेकिन एकदम से 20, 22, 18, 15 साल के बच्चों को एजुटेशन में झोंक देना बहुत अच्छी बात नहीं हुआ करती। वो देश में अव्यवस्था का माहौल पैदा हो जाता है। राजस्थान में भी इन्होंने किया, फिर महाराष्ट्र में किया, अपने अपनी सोच है। परंतु उत्तर की तरफ ज्यादा हो रहा है। ये जो सबका सोल्यूशन मिलना शुरू हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने कल, आज मैं थोड़ा 2 दिन प्रोग्राम लेट का बना रहा हूँ किसी कारण, 18 को सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई है, जिसमें इसमें जो है थोड़ा सा अ, उन्होंने कहा कि 3 लोगों की कमेटी बना रहे हैं, हाई पावर कमेटी। वो देखेगी जो भी पुलिस की एक्सेसिस है, या पुलिस पे जो पत्थरबाजी हुई, पत्थर पुलिस पे आक्रमण हुआ, वो भी देखेंगे। इसमें बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन भी हो रहे हैं। वो क्या हो रहे हैं? जैसे भाजपा ने अपना वो नेशनल लेग कमेटी जो है, जिसमें कि है नवीन जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट, उन्होंने अपनी नई टीम बनाई है। उसमें कई नए महामंत्री, कई नए उपाध्यक्ष, पूरे को 60-62 लोगों की नई टीम बना दी। एक बहुत बड़ा राजनीतिक एक परिवर्तन हुआ इस समय में। और इसी के साथ में अभी जैसे जैसे 17 तारीख को सूर्य सिंह राशि में है, मघा नक्षत्र में है। मघा नक्षत्र में आने से, मघा नक्षत्र में ही अ, सूर्य जो है वो जो है सूर्य मघा नक्षत्र में भ्रमण कर रहे हैं। देश की कुंडली में चतुर्थ भाव में ये ग्रह चल रहे हैं। ये देश की कुंडली 15 अगस्त 1947 की कुंडली है। ये भारत का 2 वृषभ लगन है, दूसरे स्थान में मंगल है, तीसरे में ये सूर्य है, बुध है, शनि है, शुक्र तथा चंद्र इत्यादि सारे ग्रह, 5 ग्रह हैं। और सातवें में इस स्थान में छठे भाव में आयु के स्वामी बृहस्पति है। और सबसे बड़े जो ग्रह जो हैं वो है केतु, सप्तम भाव में। देखिए, बृहस्पति जो है शिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, शिक्षा से भी जुड़े हैं, हायर जॉब से भी जुड़ा हुआ है। तो हर जगह में अस्त बृहस्पति 15 जुलाई को हो गया था, और 9 अगस्त, तो इसमें शिक्षा, विद्यार्थी ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। हर जगह में विद्यार्थी उठ के आ रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में स्कूल में विद्यार्थी आ गए, लखनऊ में बेटियां आ गई, या बिहार में जो है विद्यार्थी वर्ग आ गया, झारखंड में भी विद्यार्थी वर्ग आ गया। और जगह भी ये कॉकरोच जनता पार्टी ये जो है कहीं ना कहीं पे कह रही है कि हम तनाव वगैरह लाएंगे। और दिल्ली में भी उन्होंने कहा कि अगर हमें बैठने को जगह नहीं दी गई, दोबारा से एजिटेशन शुरू करेंगे। कब तक ये रहेगी चीजें? ये चीजें रहेंगी 30-31 तारीख तक, 30 अगस्त 31 अगस्त तक। तब तक सूर्य जो है अ, एक पर्टिकुलर नक्षत्र में भ्रमण कर रहे, उसमें अनसर्टिनिटी आ रही है। मघा नक्षत्र में स्वामी केतु है, और केतु के ही नक्षत्र में केतु और राहु जिस जगह पे है, 28 अगस्त को एक ग्रहण भी आ रहा है। 28 अगस्त को श्रावणी पूर्णिमा का दिन, रक्षाबंधन भी है उस दिन, ग्रहण भी आ रहा है। और ये प्रातः 8:34 में ग्रहण शुरू होगा, और 11:22 में प्रातः काल समाप्त हो जाएगा। ये भारत में नहीं दिखेगा। बाकी इस ग्रहण, ये जो ग्रहण है, ये आपको देखिए पूरे, जैसे
पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के दक्षिणी भाग, इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, शारजाह, अफ्रीका, अधिकतर यूरोप, अधिकतर उत्तर दक्षिणी अमेरिका, हिंद प्रशांत महासागर इत्यादि में। भारत में दिखाई नहीं देगा ये। जो ग्रहण का जो मध्य काल है वो है 9:43। उस अदरवाइज जो है ये 11:22 पे खत्म हो जाएगा। तो रक्षाबंधन में ये जो समय है 8:34 से 11:22, इसके बाद ही राखी बांधी जाए तो अच्छा रहेगा। तो ये जो रक्षाबंधन के दिन का तनाव है, उस दिन ग्रहण में क्या हो रहा है कि कुंभ राशि में ग्रहण लगेगा। इस जगह भारत की कुंडली के 10वें भाव में, यहाँ पे चंद्र और राहु होंगे 10वें भाव में। जो चौथा स्थान है देश की कुंडली में मन, भावना, यहाँ पे बुध है, सूर्य होगा, सूर्य होगा और केतु होगा। केतु होगा, सूर्य होगा, बुध होगा तथा सूर्य, बुध, केतु ये होंगे। और जो 10वां भाव है उसमें राहु और चंद्र। और बुध उस दिन पूर्ण रूप से खराब है, तो विद्यार्थी वर्ग जो है रह सकता है कि ये 28 तारीख तक ज्यादा भड़का हुआ रहेगा किसी भी जगह में, पूर्व पश्चिम भारत में ज्यादा। इस ग्रहण का असर जो है विद्यार्थी वर्ग को भी आ रहा है, देश की आंतरिक शांति पर भी आ रहा है, क्योंकि शुक्र अभी तक खराब चल रहा है 2 सितंबर तक, इस पर भी आ रहा है वो असर। तो 28 के बाद में देश में शांति आने लगेगी। और 30-31 के बाद में जो जैसे ही सूर्य जो है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, उसके बाद में देश में शांति आनी शुरू हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र जो है शुक्र का है और देश का लग्नेश है शुक्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि 2 सितंबर को शुक्र जो है नीच अपनी राशि से निकल के तुला राशि में आ जाएंगे, लंबे समय के लिए तुला राशि में आ जाएंगे 2 सितंबर को, और 5 नवंबर तक ये तुला राशि में रहेंगे। तो हम 15 अगस्त से 15 सितंबर की जो बात कर रहे हैं, तो इसमें ये देश जो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। 2 तारीख 2 सितंबर है 15 असर कम होना शुरू हो जाएगा ये चंद्र ग्रहण के बाद। चंद्र ग्रहण के दिन क्योंकि बुध भी सम्मिलित है सिंह राशि में, पूर्ण अवस्था है, काफी तनाव विद्यार्थी वर्ग में हो सकता है, महंगाई को लेकर और भी कई बहाने लिए जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ये कर रहा है वो कर रहा है, बहुत बहाने लिए जाएंगे। लेकिन विद्यार्थी वर्ग, धन, महंगाई इत्यादि और फसलें ये होगा। और ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है इसके आसपास जो है बड़े भूकंप में भारत में इधर उधर और विश्व में आ सकते हैं। सूर्य ग्रहण के आसपास भी आए थे, अभी सूर्य ने राशि बदली 17-18 को, इंडोनेशिया में आया। पूर्व दिशा में ग्रहण आते लग रहे हैं, तो ये भूकंप आ रहे हैं, तो ये हो सकता है। जल थल में जो ये प्रलयकारी जो ग्रह स्थिति है ये चल रही है विशेष रूप से 2 सितंबर तक, जब शुक्र जो है ये अपनी राशि बदलेंगे। उससे पहले ग्रहण के आसपास बहुत तबाही हो सकती है, यानी 26 अगस्त से लेकर और 30-31 अगस्त तक बहुत तबाही हो सकती है। परंतु जो देश है विशेष रूप से ये 28 तक थोड़ा तनाव में रह सकता है। महंगाई, देश की आर्थिक स्थिति, धन स्थिति, विद्यार्थी वर्ग, शिक्षा, और बुध जुड़ा है अल्पसंख्यक वर्ग से, हर जगहों पे तनाव हो सकता है। तो सरकार के हर फैसले के विरुद्ध, जैसे अभी वंदे मातरम के विरुद्ध जो है पूरा अल्पसंख्यक वर्ग विरोध में आ गया है, और तो और लोकसभा के कुछ जो मुस्लिम सदस्य हैं वो भी इसके विरोध में आ रहे हैं। इन सब चीजों से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी देश को विशेष रूप से 28-29 अगस्त, उसके बाद में 2 सितंबर से मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे ग्रह स्थितियों में बहुत बड़े परिवर्तन आ रहे हैं, जैसे शुक्र जो है तुला राशि में आएंगे, भारत साहित्य की तरफ बढ़ेगा, ये सारी चीजों से शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। याद रखिए हर जगह विद्यार्थी वर्ग है, और इसको लीड कौन कर रहे हैं? इसको लीड कर रहे हैं ये कॉकरोच जनता पार्टी। आप हमेशा पाएंगे जैसे ही सूर्य की रोशनी तेज होती है कॉकरोच गायब होने लगते हैं। उसी उसी जंतु के नाम पे पार्टी ने अपना नाम रखा है। तो जो भी आपकी पार्टी होती है, कांग्रेस ने जैसे अपना नाम रखा है, कांग्रेस का जो मतलब होता है हिंदी में तो ये जन समूह, तो ये पूरे जन समूह यानी पूरी सेक्युलर पार्टी है, और वो इसका प्रभाव रहता है। भारतीय जनता पार्टी कमल, लक्ष्मी, यानी देश में आर्थिक स्थिति शुभ रहे, खूब धन कमाओ और देश को रिच कर, उनका ये
कांग्रेस जनता पार्टी ने पता नहीं क्या सोच के अपना नाम कांग्रेस जनता पार्टी रख दिया। तो जैसे ही ये सूर्य राशि बदली है, ये पार्टी थोड़ी निर्बल हो रही है। ये जो थोड़े बहुत ये तनाव हो रहे हैं, ये खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सारे तनाव होने खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और 2 सितंबर के बाद में देश एक स्थिर दिशा में चलना शुरू हो जाएगा। और उसके उपरांत जो है 15-16 सितंबर तक, जब तक के 17 सितंबर सूर्य इस राशि में रहेगा, तब तक सब ठीक रहेगा।